Hello, my dear students. How are you? Hope all of you are very good and fine. So, students, we were reading the chapter Measure for Measure from last 3 sessions. हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया है और लास्ट सेशन से हमने इसका ग्रामर पोर्शन जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसकी काफ़ी सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको समझेंगे. तो आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट टू रीड द exercise part, the grammar part of the chapter Measure for Measure. So as you remember, students, we were reading the present perfect tense in the last session. तो इसमें हमने हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ करना है और इसके साथ किस तरह से पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है, ये हमने पढ़ा था. आइए हम इसी के आगे पढ़ते हैं. In many situations with the present time expression, today, this week, etc., we may use either the present perfect or the simple past. यानी कि कई सिचुएशंस ऐसी होती है, कई ऐसे अवसर होते हैं जब हम एक प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेशन के साथ, यानी कि जैसे अभी जो चल रहा है ऐसी चीज के साथ, जैसे कि टुडे यानी आज, दिस वीक यानी इस हफ्ते, इस तरह की कोई चीजें होती हैं, तो ये इसके साथ हम वी मे यूज आइदर द प्रेजेंट परफेक्ट. तो इसके साथ हम या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं या फिर सिंपल पास्ट का. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, अंकित हैज ईटन 4 मैंगोज टुडे. यानी कि अंकित ने आज 4 आम खाए. अंकित एट 4 मैंगोज टुडे. तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ और इसी सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट का भी यूज करके लिख सकते हैं. अंकित एट 4 मैंगोज टुडे. तो इस तरह से ऐसे ही वी हैव लर्न्ड 5 न्यू वर्ड्स टुडे. यानी कि हमने आज 5 नए शब्द सीखे. अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी लर्न्ड 5 न्यू वर्ड्स टुडे. तो एक ही सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं. एक में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर रहे हैं, हैव लर्न्ड, और एक में हम सिंपल पास्ट का लर्न का यूज कर रहे हैं. फिर है अनी हैज बीन एब्सेंट ट्वाइस दिस मंथ. यानी कि अनी इस महीने 2 बार एब्सेंट हुई और इसी को हम अनी वॉज एब्सेंट 4 टाइम्स लास्ट मंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं. इन सेंटेंसेस 1A एंड 2A, देखिए फर्स्ट का ए सेंटेंस और सेकेंड का ए सेंटेंस. अंकित हैज ईटन 4 मैंगोज टुडे, वी हैव लर्न 5 न्यू वर्ड्स टुडे. तो इन दोनों सेंटेंसेस में द नंबर में नॉट बी फाइनल, नंबर हो सकता है फाइनल ना हो. इन सेंटेंस 1B एंड 2B, सेंटेंस अगर 1B और 2B को देखें हम, अंकित एट 4 मैंगोज टुडे, वी लर्न 5 न्यू वर्ड्स टुडे. अगर हम इन दोनों को देखें, द नंबर मे बी फाइनल, तो इसमें नंबर फाइनल हो सकता है. इन सेंटेंस 3A, सेंटेंस 3A को देखिए, अनी हैज बीन एब्सेंट ट्वाइस दिस मंथ. यानी कि इस महीने 2 बार जो है अनी एब्सेंट हुई. सो इन सेंटेंस 3A द मंथ इज नॉट फिनिश्ड. यानी कि थर्ड के ए सेंटेंस में महीना खत्म नहीं हुआ है अभी. जबकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एनी मे बी एब्सेंट मोर टाइम्स दिस मंथ. ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि अनी शायद इस महीने ज्यादा बार भी एब्सेंट हुई होगी. इन सेंटेंस 3B, वैसे ही 3 का B सेंटेंस देखे तो एनी वॉज एब्सेंट 4 टाइम्स लास्ट मंथ. पिछले महीने की बात हो रही है और ये पक्की बात है ना. 3B लास्ट मंथ इज फिनिश्ड, पिछला महीना खत्म हो चुका है. एंड द नंबर 4 इज फाइनल, तो नंबर 4 जो है वो फाइनल है. यानी कि अगर हम फर्स्ट का ए, सेकेंड का ए और थर्ड का ए देखें तो इसमें कोई चीज फाइनल नहीं है, जबकि बी सेंटेंस में फाइनल है वो चीज. ठीक है ना. अब देखिए एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं इन्होंने. एग्जाम्पल देखिए, अभिनव हैज बीन इन कोलकाता सिंस 2001. यानी कि अभिनव कोलकाता में है सन 2001 से, 2001 से रह रहा है. द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट. ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है कि एक्शन जो है पहले स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट. अभिनव हैज बीन इन कोलकाता सिंस 2001. अभिनव कोलकाता में 2001 से है. आई हैव लिव्ड इन बिहार सिंस 1990. यानी कि मैं बिहार में 1990 से रह रही हूँ या रह रहा हूँ. ही हैज ऑलवेज लव्ड हिज स्कूल.
उसको अपने स्कूल से हमेशा से प्यार रहा है, ठीक है ना, उसने अपने स्कूल से हमेशा से प्यार किया है। अनीता हैज बीन अ बैंक मैनेजर फॉर 3 years। अनीता एक बैंक मैनेजर है 3 साल से, 3 साल से वो एक बैंक मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रही है। तो और इन सारे जो सेंटेंसेस है एग्जाम्पल से एक्सप्रेशन में क्या लिखा है कि एक्शन पहले स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, इट इज कंटिन्यूइंग टू द प्रेजेंट। तो ये तो था हमारा। अब देखिए और इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि तो और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल दिया हुआ है। सबसे पहले हम आज इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार हम समझ गए तो फिर हम जब ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो हमको और इजी होगा। द एक्शन रिपीट्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन जो है, जो कार्य है, वो रिपीट हो रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पिछले कुछ समय से चल रहा है। स्टार्टेड इन द पास्ट, पिछले पहले स्टार्ट हुआ काम अभी तक चल रहा है और वो एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। वी यूज टाइम पीरियड्स लाइक टुडे, दिस मंथ, दिस वीक, सो फार, अप टू, नाउ, एटसेट्रा। तो ऐसे टाइम पे हम इस तरह के जो है वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे टुडे, दिस मंथ, टुडे यानी आज, दिस मंथ यानी इस महीने, दिस वीक यानी इस हफ्ते, सो फार यानी अब तक, अप टू नाउ एटसेट्रा। तो इस तरह के हम शब्दों का यूज करते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज अ लॉट ऑफ, several, many और अ नंबर ऑफ। तो हम इसके अलावा इन शब्दों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अ लॉट ऑफ, several, लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, several यानी थोड़ा, many यानी काफी, नंबर, अ नंबर ऑफ यानी काफी सारा। टू शो रेपिटेशन फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट से प्रेजेंट का रेपिटेशन हमें दिखाना है अगर बार बार का, तो हम इन शब्दों का भी यूज करते हैं। वी कैन आस्क अ क्वेश्चन अबाउट रेपिटेशन विद हाउ मेनी एंड हाउ मच। और हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं रेपिटेशन का हाउ मेनी और हाउ मच इनका यूज करके। हाउ मेनी यानी कितने और हाउ मच यानी कितना, ठीक है ना। देखिए अब एग्जाम्पल देखिए इसका, रश्मि हैज रिटन 3 poems टुडे। रश्मि ने आज 3 पोएम्स लिखी, यानी कि वो पहले से पोएम लिख रही है और आज भी पोएम उसने लिखी। पारस हैज हैड 2 interviews दिस मंथ। पारस के इस महीने 2 इंटरव्यू थे, ठीक है ना, यानी कि उसने पहले भी इंटरव्यू दिया और अभी भी इंटरव्यू दे रहा है इस महीने भी। सो फार शी हैजंट फाउंड अ जॉब, अभी तक उसको कोई भी जॉब नहीं मिली है, ठीक है ना, हैज नॉट फाउंड, ठीक है, हैजंट फाउंड। असलम हैज वर्कड इन सेवरल कॉलेजेस, असलम ने कुछ कॉलेजेस में काम किया हुआ है। हाउ मच मनी हैव यू स्पेंट ऑन ट्रेन टिकट सो फार, अभी तक तुमने ट्रेन टिकट्स में कितने पैसे खर्च किए। तो आप इन सारे सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि पहले भी वो काम हो रहा था, अभी भी हो रहा है, तो वो रिपीट में हो रहा है। अब देखिए इसी तरह से और एक है, आई हैव रिसीव्ड अ ब्यूटीफुल वॉच फ्रॉम माई अंकल, यानी मुझे मेरे अंकल से एक बहुत ही प्यारी सी घड़ी मिली है। द एक्शन अकर्ड एट एन इंडेफिनेट टाइम इन द पास्ट। अब इसमें क्या है, जो एक्शन पहले हुआ है वो एक इंडेफिनेट टाइम, टाइम का पता नहीं हमें। इट स्टिल हैज इंपॉर्टेंस टू द प्रेजेंट सिचुएशन, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस, उसका जो है महत्व अभी भी बरकरार है। आई हैव रिसीव्ड अ ब्यूटीफुल वॉच फ्रॉम माई अंकल, मुझे मेरे अंकल से एक बहुत सुंदर घड़ी मिली। He hasn't made his decision yet, उसने अभी तक अपना फैसला नहीं लिया है। अब इसमें हमें पास्ट का तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि कब से, कब कौन सा टाइम था, तो वो नहीं पता है। अमित हैज स्टडीड उर्दू एंड ही स्पीक्स इट वेल, अमित ने उर्दू पढ़ी है और वो उसको बहुत अच्छे से बोलता है। कब से पढ़ी है उर्दू हमें इसके बारे में नहीं पता। आई हैव नेवर लाइक्ड हॉट वेदर, मुझे कभी भी हॉट वेदर, गर्मी का मौसम पसंद नहीं था, यानी कब से पसंद नहीं था, यहाँ पे ये चीज नहीं लिखी है। अब इसी तरह से देखिए फिल इन द ब्लैंक्स कुछ हैं एक्सरसाइज जो आज हम करने वाले हैं, और आगे हम इसको भी देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टू कंप्लीट ईच डायलॉग। यहाँ कुछ डायलॉग लिखे हैं, उसको कंप्लीट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर सिंपल पास्ट। देखिए एग्जाम्पल देखिए, हैव यू एवर स्टडीड उर्दू, क्या तुमने कभी भी उर्दू पढ़ी है। यस आई स्टडीड उर्दू इन हाई स्कूल। तो आप यहाँ ब्लैंक देख सकते हैं, ब्लैंक में हमने ऐसे ही वर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट की या फिर सिंपल पास्ट की यूज की। तो ये सिंपल पास्ट का वर्ड था, आई स्टडीड। आई लाइक उर्दू अ लॉट, डू यू, मुझे उर्दू बहुत पसंद है, तुम्हें पसंद है। नो आई नेवर स्टडीड उर्दू। तो इसी तरह से, इसी तर्ज पे हमें ये सारे सेंटेंस जो है उसको भी, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स को हमें फिल अप करना है। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू रीड द पास्ट परफेक्ट टेंस।
तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, अब नेक्स्ट सेशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए अब हमने जो ये एक्सरसाइज पार्ट देखा है इसको कंप्लीट करते हैं। So first of all, we will start with the D 1.1 exercise, fill in the blank. Fill in each blank with the missing word. और missing word में हमें क्या भरने हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था अपने past tense के, simple present के। So let's start with the grammar exercise. Exercise number D 1.1. Fill in the each blank with the missing word. यहाँ पे sentences दिए हैं और missing words हमें fill करने हैं simply. Have you seen आमिर खान न्यू मूवी, यानी क्या तुमने आमिर खान की नई फिल्म देखी? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीन आएगा। I have read many poems, यानी मैंने कई सारी पोएम्स पढ़ी हैं। She has been sick since Monday. तो आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक जो जो चीजें पढ़ी हैं यहाँ पे वही सारी चीजें हमारी काम आ रही हैं। She has been sick since Monday, वो मंडे से बीमार है। आयशा एंड अन्वेषा हैव बीन नोन ईच अदर फॉर मेनी ईयर्स, यानी आयशा और अन्वेषा एक दूसरे को कई सालों से जानती हैं। सो यहाँ पे आयशा एंड अन्वेषा दो नाम है तो हैव बीन आ गया। हैज द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, यानी कि क्या ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है? तो अब ये देखा हमने फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स की ही एक्सरसाइज है with the correct forms of the verbs in brackets. तो ब्रैकेट में हमें verbs दिए हैं, उसका करेक्ट फॉर्म हमें भरना है to form the present tense, ठीक है ना। तो हमने अभी जैसे कि पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें बनाना है। अनु हैज सेंट अ गिफ्ट टू अ फ्रेंड। सेंट हमारा वर्ड था तो हमने क्या किया, हैज, चूंकि अगर किसी का भी नाम होता है, सिंगुलर है हमारा नाउन, तो उसके साथ हैज लगेगा। अनु हैज सेंट, सेंट की जगह सेंट, पास्ट पार्टिसिपल, अ गिफ्ट टू हर फ्रेंड। वी हैव सीन ताजमहल, वी के साथ हैव लगता है, आपको बताया था। वी हैव सीन, अगेन पास्ट पार्टिसिपल, सी सीन हो जाएगा। आई हैव रेड योर लेटर, रीड का देखिए तीनों फॉर्म्स में रीड ही होता है, बस प्रोनाउंसिएशन का तरीका अलग होता है। सो आई के साथ हैव, आई हैव रेड योर लेटर। नमिता हैज नेवर वर्कड एज अ ड्राइवर। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द दिए हैं, नेवर एंड वर्क। सो सबसे पहले तो नमिता है, सिंगुलर है नाउन तो हैज लगाया, नमिता हैज, फिर नेवर वर्क, ठीक है ना। तो वर्क में ईडी आ गया, पास्ट पार्टिसिपल। आलोक हैज रिसेंटली पास, तो यहाँ पे रिसेंटली और पास दो शब्द है हमारे पास। सो आलोक हैज रिसेंटली पास फ्रॉम कॉलेज। एंड लास्ट इज आई हैव टॉट इन मेनी स्कूल्स, तो टीच का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, टॉट होगा। सो आई हैव टॉट इन मेनी स्कूल्स। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टू कंप्लीट ईच डायलॉग। डायलॉग्स हमने अभी पढ़े थे एक एग्जांपल का, वैसे ही है। हैव यू एवर बीन टू सिक्किम, यानी क्या तुम कभी सिक्किम गए हो? नो आई हैव नेवर हैव, बट आई वुड लाइक टू गो देयर समडे, यानी कि नहीं मैं कभी नहीं गया लेकिन मुझे वहां कभी जाना है, वहां जाना पसंद करूंगा। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो अंडरलाइन एंड बोल्ड में है ये सारे हमने फिलअप किए हैं। नेक्स्ट है इसी इसमें डायलॉग में, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, ठीक है ना, यानी क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? यस आई हैव बीन देयर 2 years ago, हाँ मैं वहां 2 साल पहले गया हूँ, तो आई हैव बीन, ओके। नेक्स्ट इज हैव यू एवर ब्रोकन योर लेग और आर्म, क्या तुमने कभी तुम्हारे हाथ या पांव मतलब तुम्हारे टूटे हैं, ठीक है ना। यस आई ब्रोक, अब ब्रोकन है ब्रोक हो गया, यस आई ब्रोक माई आर्म, हाँ मेरे हाथ टूटे थे। व्हेन आई वॉज 10 years old, जब मैं 10 साल का था। आई वॉज क्लाइंबिंग अ ट्री व्हेन आई फेल डाउन, देखिए यहाँ पे फॉल लिखा है, ठीक है ना, फॉल एक वर्ड दिया है तो फॉल में फेल हो जाता है एंड देन डाउन, भाई नीचे गिरता है इंसान तो फेल डाउन। विच आर्म डिड यू ब्रेक, ठीक है ना, यानी कौन सी तुम्हारी कौन सी बात टूटी थी, तो जब हम डिड का यूज कर रहे हैं तो ब्रेक आएगा, ठीक है ना। आई ब्रोक माई लेफ्ट आर्म। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर पे है, हैव यू एवर सीन एन इंग्लिश मूवी, क्या तुमने कभी कोई इंग्लिश मूवी देखी है? तो हैव यू के साथ हैव लगता है, आपको पता है, तो अगर क्वेश्चन भी है तो उसमें भी हैव ही लगेगा, तो पहले हैव आ गया। हैव यू एवर सीन, यानी क्या तुमने कभी देखी है, अभी इंग्लिश मूवी है तो देखेगा ही इंसान। नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं देखी, बट आई हैव सीन मैनी बंगाली मूवीज, तो आई के साथ हैव आ गया, आई हैव सीन मैनी।
बंगाली मूवीज। तो आपको बेसिकली हैज और हैव का यूज कहाँ करना है अगर आपको पता होगा तो आप आधी जंग तो वैसे ही जीत जाओगे, है ना। आई हैव नेवर सीन अ बंगाली मूवी, सो आई हैव नेवर सीन, पास्ट पार्टिसिपल लग गया इसका, ठीक है ना, वर्ब का। हैव यू एवर गॉन टू द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, अब नेक्स्ट आ गया, क्या तुम कभी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी गए हो, तो गो का गॉन, गो वेन गॉन, पास्ट पार्टिसिपल गॉन। यस आई हैव गॉन देयर मेनी टाइम्स, हाँ मैं वहां कई बार गया हूँ। लास्ट वीक आई हैड बीन देयर, ठीक है ना, हैड बीन। अब देखिए यहाँ पे ऑन सैटरडे एंड चेकड आउट अ नॉवल बाय टैगोर, आई हैव नेवर रेड टैगोर्स बुक इन इंग्लिश, मैंने कभी भी टैगोर की इंग्लिश में बुक नहीं पढ़ी। हैव यू एवर रीड हिज बुक्स इन ट्रांसलेशन, क्या तुमने कभी भी उसकी बुक ट्रांसलेशन में पढ़ी, अनुवाद में, ठीक है ना, तो हैव यू रेड। यस इन हाई स्कूल आई रेड 2 ऑफ हिज नॉवेल्स इन हिंदी, यानी कि हाँ हाई स्कूल में मैंने उनकी 2 किताबें, 2 नॉवेल्स हिंदी में पढ़ी हैं। फिर है लास्ट, हैव योर पेरेंट्स एवर कम हियर टू विजिट यू, क्या तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी यहाँ पे आते हैं तुम्हें देखने, हैव, ठीक है ना, हैव योर। नो दे नेवर केम, तो नहीं वे कभी नहीं आए, बट लास्ट ईयर माई ब्रदर केम, ठीक है ना, केम यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, फिर वही कम केम टू विजिट मी फॉर अ वीक। तो बच्चों आज जो है हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, इसके साथ क्या क्या चीजें यूज होती हैं। हैज हैव का यूज तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा ही था, उसको और अच्छी तरह से हमने इस एक्सरसाइज के द्वारा जो है हमने इसको रिवाइज कर लिया है। तो इन सब चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से आप फिर से पढ़िए, समझिए और इसको याद कीजिए। आज का सेशन हमारा यही फिनिश होता है। We will meet in the next session. Till then, take care of yourself. Have a nice day. Thank you and bye.